मैं डॉक्टर संदीप देशमुख। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं पेडल इडिमा, यानी पैरों पर आने वाला सूजन। जो मनुष्य शरीर है वो लगभग 50 से 60% बॉडी वेट जो होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है पानी के द्वारा। और ये शरीर में जो पानी होता है वो डिवाइड होता है शरीर के कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं के बाहर। और शरीर में ये बैलेंस मेंटेन रहता है, जिस वजह से हम लोग नॉर्मली जो हमारा बॉडी देखते हैं जैसे हमें दिखता है। ये शरीर के कोशिकाओं में जो पानी का वितरण है इसे मेंटेन करने का काम होता है। ये जैसे फिजिक्स के कंसेप्ट में बताया जाए तो एक प्रेशर होता है जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर और उसके बाहर होता है, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करने का काम करता है। जब इस प्रेशर बैलेंस में कोई डिस्टरबेंसेस आ जाती है तो उससे सूजन होता है, पानी जमा होने लगता है और इस जमा होने वाले पानी को ही हम लोग सूजन कहते हैं। ये सूजन लोकलाइज्ड हो सकता है शरीर के किसी पार्ट में, या फिर सिस्टमिक, जिसमें कि पूरे शरीर पर सूजन आ जाता है। तो इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग जो पैरों पर आने वाला सूजन है उस पर डिस्कशन करेंगे। ये पैरों पर सूजन क्यों आता है? यूजुअली जो हमारे पैर होते हैं वो हमें खड़ा रखने का काम करते हैं। तो जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो रक्तवाहिनी होती है, कोशिकाओं का पानी उन्हें हार्ट की तरफ पुश करना पड़ता है। और इस काम में जो वेन्स होती है, रक्तवाहिनियां होती है, उनके साथ साथ जो मसल्स होती है पैर की वो भी कंप्रेशन बैंड की तरह एक्ट करके पानी को हार्ट की तरफ पुश करती है, जिसके कारण पैरों में होने वाली सूजन रोकी जाती है और शरीर में जो फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेंटेन किया जाता है। अब ये जो फ्लूइड होता है ये जब पैर के कोशिकाओं के बाहर जमना शुरू होता है तो फिर हम लोग इसे, पैरों में जो सूजन आता है, पेडल इडिमा कहते हैं, वो हमें दिखने लगता है। इसे हम लोग कैसे पहचाने? तो जब सूजन आता है तो ऑब्वियसली वो पार्ट फूला हुआ दिखेगा और उसके ऊपर की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो स्ट्रेच्ड हो जाती है। और ऐसे सूजन में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग हमारा फिंगर रख देते हैं थोड़ा प्रेशर देके, तो लगभग 30 सेकेंड्स तक रखने के बाद उसमें एक फिंगर का मार्क आ जाता है जो रैपिडली रीफिल हो जाता है। तो ये सूजन जो होती है उसका कारण क्या हो सकता है? तो इन्हें हम लोग अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिवाइड कर ले तो ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, और कभी कभी दवाइयों के चलते भी होता है। फिजियोलॉजिकल किस केसेस में होता है? इसमें बॉडी का नॉर्मल वेरिएशन होता है जिसके कारण सूजन आता है। जैसे बहुत सारे मोटापे से ग्रस्त लोग होते हैं तो इनमें बहुत बार शरीर जो होता है वो फैट के चलते या जो शरीर में एक्स्ट्रा सॉल्ट रिटेंशन करते हैं उसके कारण उनके पैरों पर सूजन आता है। दूसरा पार्ट, आप लोग लंबे समय तक ट्रैवल करते हो तो देखा होगा जो फ्लाइट्स में, रेलवे में ट्रैवल करते हैं या स्टूडेंट जो बैठ के पढ़ते रहते हैं उनके पैरों में भी सूजन आता है। इसके पीछे का मुख्य जो कारण होता है वो होता है इमोबिलिटी, जो कि मसल्स का कंप्रेशन का कंपोनेंट हम लोगों ने इनिशियली कहा था, वो कंपोनेंट लॉस हो जाता है इनएक्टिविटी की वजह से, और उस कारण फिर पैरों में सूजन आ जाता है। कभी कभी पैरों में चोट लग जाता है तो चोट लगने के कारण ऑब्वियसली बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उस केस में वहां पे कुछ लोकलाइज स्वेलिंग आती है। कुछ दवाइयां होती है जैसे बीपी की रिलेटेड दवाइयां या और कुछ दवाइयां होती है जिनका साइड इफेक्ट्स होता है कि वो पैरों में सूजन कॉज करवाती है। अब हम लोग आते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेस की तरफ, जिसके कारण सूजन हो सकता है पैरों में। तो इसमें जो मेन चीजें आती है वो होता है जो मेजर ऑर्गन्स है उनकी बीमारियां, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, या फिर आपका किडनी। जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उनमें यूजुअली किडनी, जो शरीर में ब्लड पंप करने का काम हार्ट के द्वारा किया जाता है। जब हार्ट एक स्टेट में जाता है जिसको हार्ट फेल्यूर कहा जाता है या हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशंस में जो पेरिफेरी में ब्लड होता है वो वही कलेक्टेड रहता है
और इसके कारण फिर हार्ट के नीचे का जो बॉडी का पार्ट है उसमें सूजन आने लगता है, जैसे कि पेट के अंदर पानी जमना, पैरों पर सूजन आना। तो ये हार्ट के कारण हो गया। फिर जैसे लीवर कंडीशंस होता है, तो लीवर, यूजुअली आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा, लीवर सिरोसिस। इस सिरोसिस में क्या होता है कि लीवर अपना काम करना बंद कर देता है। तो जो प्रोटीन बनाने का मेजर काम होता है शरीर में, वो लीवर का होता है। तो बिना प्रोटीन के जो बॉडी का वेसल्स के अंदर का प्रेशर होता है वो इम्बैलेंस होता है। दैट लीड्स टू द इडिमा, जिसे हम लोग पेडल इडिमा कहते हैं। असाइटिस होता है पेशेंट्स को, और अदर शरीर के पार्ट में भी पानी जमता है। और लीवर फेल्योर में अदर जो कारण होते हैं उसमें होता है कि शरीर में प्रॉपरली नमक और पानी बाहर फेंका नहीं जाता है, क्योंकि प्रोटीन का कमी होता है, तो ये जमने लगता है और उसी से सूजन आ जाता है। अब किडनी के बारे में बात करें तो शरीर में जो पानी और नमक का बैलेंस होता है वो मेंटेन करने का काम किडनी का होता है। जब कभी किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी प्रॉब्लम यानी क्या, जैसे कि फर्स्ट थिंग, अगर किडनी प्रोटीन शरीर से लीक करना शुरू कर देती है, या फिर किडनी का काम करने का कैपेसिटी कम हो जाता है, और थर्ड कंडीशन जब किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। तो इन सिचुएशंस में या तो प्रोटीन का कमी हो जाता है जिसके कारण सूजन हो सकता है, या फिर किडनी प्रॉपर जो शरीर का सॉल्ट होता है, सोडियम और पानी, इसको हैंडल नहीं कर पाती है, तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, और ये कारण बनता है सूजन का। अब कुछ लोकल पैथोलॉजीज होती है, जैसे पैर में ही कुछ पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से पानी जमना शुरू होता है और पेडल इडिमा होता है। तो इसमें क्या आता है कि जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि पानी को पैर से हार्ट की तरफ ले जाने का काम, मतलब ब्लड के माध्यम से ले जाने का काम वेन्स का होता है। और ये वेन्स के अंदर भी खुद के अपने वाल्व्स होते हैं जो कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं। तब जब कभी इस वेनस फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेनस इनसफिशिएंसी, या फिर दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है इस केस में वेरिकोज वेन। तो इस केस में क्या होता है कि ब्लड पंप ही नहीं हो पाता है हार्ट की तरफ, और वो फिर उसी जगह पे एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से फिर वो सूजन के मात्रा में, यानी कि इडिमा के माध्यम से हमें दिखाई देता है। एक और बात होती है कि जैसे कभी कभी खून का थक्का जम जाता है वेन्स में, जिसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जब ये खून का थक्का जम जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्लड हार्ट की तरफ ले जाने वाला, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। एंड सेम पैथोलॉजी, फिर ब्लड जमा होगा, एक्स्ट्रा पानी कोशिकाओं से बाहर आएगा और सूजन कर देगा। तो ये हो गया डिटेल्स में कि पैरों में सूजन क्यों आता है, कारण क्या होते हैं पेडल इडिमा के। अब जैसे हम लोगों ने इनिशियली बेसिक फिजियोलॉजी समझ ली, फिजिक्स समझ लिया, उसके बाद पैथोलॉजी, तो क्या हम लोग इन सब चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम लोग इन्हें अपने आप ट्रीट कर सकते हैं? तो चलिए इस पर जरा डिस्कशन करते हैं। पहले कि ऐसे होता है कि ये सूजन हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि बहुत मिनिमल सा सूजन होगा। जैसे पैर को हमने डिवाइड कर लिया कि पैर जो कि हमारा फुट होता है, टखनों का एरिया जो एंकल, और उसके ऊपर लोअर लिम्ब मतलब जो टांगे होती है हमारी, उसका एरिया हो गया। जब मिनिमल सूजन होगा, जैसे कि आपके फुट पर है, मतलब पैर पर है लोअर सूजन, तो उसे कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है। बट अगर सूजन बढ़ रहा है टखनों तक या उसके ऊपर है, तो फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, और डॉक्टर का ओपिनियन मस्ट हो जाता है इन केसेस में। जो माइनर थिंग्स होती है आप मैनेज कर सकते हो, जिससे सूजन, जो मिनिमल सूजन होगा वो एक होता है कि सिंपल सी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आप ओबेज हो तो ऑब्वियसली वेट रिडक्शन इज द थिंग। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ते बैठे हो, या फिर कुछ इनमोबाइल हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ध्यान रखिएगा बीच बीच में अपने पैर की एक्टिविटी करते रहिएगा, मूवमेंट करते रहिएगा, जिसके कारण जो स्टैसिस की वजह से पैरों में सूजन होने वाला है वो अवॉइड कर सके। और कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया, वेनस इनसफिशिएंसी। इस केस में अगर हम लोग पैरों में दबाव क्रिएट करें, तो हाउ कैन वी क्रिएट दिस? तो उसमें ऐसे होता है कि हम लोग टाइट स्टॉकिंग्स या जो सॉक्स होते हैं वो पहन ले, तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो ब्लड को हार्ट तक
पुश करने के लिए हेल्प करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज ये एक और भी होता है कि जैसे कुछ लोगों को हम लोग एडवाइज करते हैं कि जब आप सोते हो तो आपका पैर थोड़ा सा उठा के रखिए, एक हाथ दूसरा तकिया पैर के नीचे लगाएंगे तो ये भी वेनस रिटर्न, हार्ट की तरफ ब्लड का रिटर्न बढ़ाएगा और एडिमा कम कर देगा। तो ये सारे मेजर्स तो आपको समझने के लिए थे, बट जब भी आपके पैरों पे सूजन हो तो आपको पहले आपके डॉक्टर से मिलना है, सलाह लेनी है, और उसके अनुसार ही आपको आपकी आगे की मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाए तो आपको क्या याद रखना है, कुछ सवाल जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं, जो आपको आपके डॉक्टर से पूछने हैं कि मेरा जो पैर पे सूजन है, पेडल इडिमा है, ये बेसिकली इसका कारण क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, और इस पेडल इडिमा को मैनेज कैसे किया जाए, और इसको आगे फिर से ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये चीजें आपको याद रखनी है। और आई होप कि आपको आज का ये सारा इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल होगा। और मेरा लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि इन सारे पेडल इडिमा, नॉर्मल इडिमा, इन केसेस में एक चीज याद रखना है कि आपके शरीर में जो नमक होता है, जो सॉल्ट आप नॉर्मली खाते हो, सोडियम क्लोराइड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शरीर में पानी रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट का, नमक का, सोडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है पानी को होल्ड करना। इसीलिए किसी भी प्रकार की सूजन में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। तो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मीट अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।